जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के वर्तमानकालीन धर्म तीर्थ शासन नायक प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत सभी जिनेंद्रों को भक्तिपूर्वक प्रणाम। तीन लोक तीन काल संबंधी पंच परम गुरु स्वरूप अर्हत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेश की भगवंतों को नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य पूज्य गुरुवर शांति सागर मुनिराज को नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। तो सिद्धों के विषय में ये वर्णन अपन ने नव देवता व्याख्यान माला में अनेक गाथाओं को लेकर समझा, और उसमें वो जो एक दादी अम्मा का प्रश्न था कि वहाँ जाकर सिद्ध भगवान क्या करते रहते हैं, अनंत काल तक उनको वहीं रहना है, तो वहाँ बैठे बैठे क्या करते हैं। तो उसका समाधान ये है कि करने की अभिलाषा राग है और वो वीतराग है, और करने योग्य कार्य कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो राग पूर्वक संपन्न होते हैं, और शेष कार्य जो होते हैं वो वीतराग होकर संपन्न होते हैं। तो राग पूर्वक संपन्न करने योग्य समस्त कार्य वो पूर्ण कर चुके हैं, और वीतरागता पूर्वक संपन्न करने योग्य समस्त कार्य वो पूर्ण कर चुके हैं। इसलिए अब कोई कार्य शेष न रहने के कारण क्या करते हैं ये प्रश्न ही नहीं उठता। जो करना था सब कर चुके, कृतकृत्य हो गया। तो इस तरह सिद्ध परमेश्वरियों का बड़ा अद्भुत वर्णन था। और अंत में संलेखना के समय समाधि मरणोत्साह दीपक में एक श्लोक आता है कि क्षपक से कहते हैं, जो संलेखनाधारी है ना, जिनकी वो विधि चल रही है संलेखना की, उनसे निर्यापक आचार्य कहते हैं कि हे क्षपक, तुम सिद्धों का स्मरण करो, और उनके इन गुणों का स्मरण करके ये सोचो कि मेरा और उनका स्वभाव समान है। मेरा जो स्वरूप है वो उनका रूप है। तो बस ये जो प्रक्रिया मेरी चल रही है, इसमें मुझे उनका स्मरण करके आगे बढ़ना है। जैसे शिखर जी जाने वाले ईसरी को लक्ष्य करके नहीं जाते, गिरिडीह को लक्ष्य करके नहीं जाते, रास्ते में पड़ने वाले तमाम स्टेशनों को लक्ष्य करके नहीं जाते, केवल शिखर जी का लक्ष्य होता है। उसी तरह सिद्धत्व ही मेरा लक्ष्य है, मेरा प्राप्तव्य है, मेरा गंतव्य है। और उसका मार्ग अरहंत भगवान ने बताया है, बताकर वो भी सिद्ध हो गए, रुके नहीं यहाँ पर। संकेत तो किया उन्होंने कि चल साथ चल ले, लेकिन मैंने ही प्रमाद कर दिया। मैंने कह दिया आ रहा हूँ कुछ काम निपटा के,
काम निपटाते निपटाते कई जीवन निपट गए अपने, लेकिन अपने काम कभी नहीं निपटे। जितने काम करने होते हैं मनुष्य करता है, लेकिन कोई ना कोई काम फिर बच जाता है। और ऐसा करते करते फिर कुछ लोग संलेखना के समय सब कुछ छोड़ छाड़ करके निवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है। और फिर जो अपना मूल कार्य है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन इसके कई अंश हैं, कई विभाग हैं। आदिनाथ भगवान ने विदेह क्षेत्र की व्यवस्था को अपने अवधिक ज्ञान से जानकर प्रजा को बताया था कि वहाँ पर 4 आश्रम हैं कर्म भूमि में, और अब यहाँ पर भोग भूमि समाप्त हुई है तो यहाँ भी कर्म भूमि शुरू हो रही है। 4 आश्रम की व्यवस्था करनी होगी। उनमें प्रथम है जो विद्यार्थी जीवन होता है। देखो, शिक्षा को सबसे अधिक महत्व आदिनाथ भगवान ने दिया था। उन्होंने अपनी बेटियों को खुद पढ़ाया था। तो नारी शिक्षा की शुरुआत तो भगवान आदिनाथ जी ने की, और फिर अपने पुत्रों को विद्याएं पढ़ाई। भरत को राजनीति, बाहुबली को और दूसरी विद्या युद्ध कला आदि, और वृषभ सेन को संगीत विद्या पढ़ाई थी। विश्वकर्मा जो उनके पुत्र थे उनको शिल्प विद्या पढ़ाई थी। तो विश्वकर्मा को अन्य मत वाले भगवान मानते हैं, सबसे बड़े शिल्पकार मानते हैं। जब रावण की लंका को हनुमान ने भस्म कर दिया था, देखिए आपने अगर पद्म पुराण पढ़ा होगा तो उसमें ये कथानक नहीं आता, क्योंकि सब रामायणों में सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप दूसरी जैन रामायण पढ़िए, उत्तर पुराण वाली रामायण, तो उसमें बताया कि हनुमान जी ने महाज्वाल विद्या से लंका को जला डाला था। तो हनुमान ने लंका नहीं जलाई ऐसा भूल से भी मत कहना कभी, बराबर जलाई थी उन्होंने। और फिर अन्य मत के रामायण में ऐसा आता है कि लंका दहन के उपरांत दशानन ने विश्वकर्मा से पुनः लंका का निर्माण करवाया था। इसी प्रकार द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया गया था अन्य मतों के अनुसार। वैसे तो विश्वकर्मा जो थे आदिनाथ भगवान के पुत्र थे, तो मोक्ष चले जा चुके हैं। आदिनाथ भगवान के ही समय में, उन्हीं के तीर्थ शासन काल में मोक्ष चले गए। पर ठीक है, अब श्रद्धा है तो लोग जैसा मानना होता है वैसा मानते रहते हैं। उसके प्रति अपने को कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करनी, क्योंकि अपन कोई तोपचंद नहीं है, कोई जन्मजात सम्यक दृष्टि जीव नहीं है। तो कोई दूसरे अन्य मत वाले हैं, वो जैसा मान रहे हैं मानने दो, उनको वैसा वातावरण मिला है, आपको ऐसा मिल गया तो आप थोड़े से बदल गए, तो अकड़ने की कोई बात नहीं है। और ये सम्यक दर्शन भी कोई स्थायी निधि नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अनादिकाल से सब कुछ प्राप्त किया, एक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं ढंग से, बेचारे करुणा के पात्र हैं। कौन कह सकता है कि किस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और किसने नहीं किया है? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गाथा आती है, गिण्णदि मुंचदि जीवो बेसम्मत्ते असंख्य वाराओ। एक जीव औपशमिक और क्षयोपशमिक ऐसे 2 सम्यक्त को असंख्यात बार प्राप्त करके छोड़ सकता है। तो अभी अपने को पता है क्या कि अपन कितने बार प्राप्त करके छोड़ा है? कोई अब ये गारंटी कैसे ले सकता है कोई कि आप अनादि मिथ्या दृष्टि हो? तो जो ये कहते हैं कि अनादि से अपन ने सम्यक्त प्राप्त नहीं किया, वो तो मतलब गणधरों से भी अधिक ज्ञानी हो गए, क्योंकि गणधरों का ज्ञान असंख्यात भाव पर तक जाता है और इनका ज्ञान अनादि तक चला गया। कितनी विचित्र बात है। और ये बोल रहे हैं कि अनादि से अपन सम्यक दृष्टि नहीं बने। ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ जीव ना बने हो अनादि से सम्यक दृष्टि, और कई जीव ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कई बार सम्यक दर्शन प्राप्त करके छोड़ दिए। तत्वार्थ वार्तिक में लिखा है कि जो जीव सम्यक प्राप्त करने के बाद नहीं छोड़ता, वो अधिकतम 8वें भाव में मोक्ष चला जाता है।
उससे अधिक संसार में नहीं रह सकता। अब प्रतिपतित सम्यक्त्वाः सप्ताष्ट भवैः सेत्स्यन्ति, ये पंक्ति भट्टाकलंग देव आचार्य अकलंग देव ने लिखी है। तो इसलिए अतिरिक्त नहीं बोलना है अपने को, जितना है उतना बोलिए। ज़्यादा बोलने से गड़बड़ी हो जाएगी, चूक हो जाएगी, क्योंकि ये सत्यव्रती को तो नियम है कि आप आगम के अनुकूल बोलिए। जो विषय आपका ज्ञान है वो अपने अनुसार बोलिए, लेकिन जो विषय आगम का है, केवली का दिया हुआ है, उसको आप उसके अनुसार बोलिए। घुमा फिरा कर अपनी तरफ से अपना जोड़ करके मत बोलिए। तो ये अपन नहीं कह सकते कि कौन सा जीव कब सम्यक दृष्टि था, कितनी बार उसका सम्यक दर्शन छूटा, कितनी बार पुनः प्राप्त हुआ। बस इतना ज़रूर है कि पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उस जीव का संसार काल हो सकता है कम हो, अधिकतम अर्ध पुद्गल परिवर्तन के अंदर अंदर वो मोक्ष चला जाता है, ऐसा नियम है। और अर्धपुद्गल परिवर्तन कोई बहुत छोटा मोटा काल नहीं है। अर्धपुद्गल परिवर्तन में अनंत भव नियम से होते हैं, अनंत से कम भव नहीं होते। अर्धपुद्गल परिवर्तन बहुत बड़ा काल है, पर फिर भी अपन तुलना करके देखें तो जो पुद्गल परिवर्तन है उसका आधा काल है। फिर ऐसे अनेक पुद्गल परिवर्तनों में, जिसको द्रव्य परिवर्तन कहता है, अनेक द्रव्य परिवर्तन होने पर एक क्षेत्र परिवर्तन पूरा होता है, अनेक क्षेत्र परिवर्तन होने पर एक काल परिवर्तन पूरा होता है, अनेक काल परिवर्तन होने पर एक भव परिवर्तन पूरा होता है, और अनेक भव परिवर्तन पूर्ण होने पर भाव परिवर्तन होता है। और ये पांचों परिवर्तन जीव कर चुका है। अब इसमें भी दो भेद हैं। जो जीव निगोद से बाहर नहीं आए वो उन्होंने 5 परिवर्तन नहीं किए, क्योंकि भव परिवर्तन कैसे करेंगे बताइए आप? निगोद से बाहर निकले बिना भव परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? मनुष्य भाव में जाना, तिर्यंश भाव में जाना, वो सब संभव ही नहीं है। वहां पर देव भाव में जाना, तो भाव परिवर्तन वो लोग कर ही नहीं सकते। तो उनकी बात छोड़ो, बाकी जो व्यवहार राशि के जीव हैं, जो चारों गतियों में भटक चुके हैं, उन जीवों में कई जीवों ने 5 परिवर्तन पूर्ण किए हैं, और एक बार नहीं, अनेक बार। और जब आधा पुद्गल परिवर्तन काल शेष रह जाता है, जीव सैनी, पर्याप्त, ज्ञानोपयोगी, जागृत और विशुद्ध लेश्या वाला होता है, तब वो सम्यक्त के योग्य होता है। और एक बात और कि उस समय उसके कर्मों की स्थिति उत्कृष्ट भी नहीं होनी चाहिए और सर्वजगन्य भी नहीं होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति होनी चाहिए, तब वो सम्यक्त के योग्य होता। कितनी दुर्लभ बात है, बताओ आप। बहुत ही दुर्लभ है सम्यक दर्शन। फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उत्तर और भी जो दुर्लभताएं हैं उसका चित्रण अपन ने पूर्व सत्र में किया था कि कितनी मुश्किल से जीव सिद्धालय तक जाता है। क्रम से निगोद से सिद्ध की यात्रा कितनी लंबी चौड़ी है, और उसमें जीव कौन सा दुख नहीं भोगता और कौन सा सुख नहीं उसको प्राप्त हो जाता, सब कर लेता। फिर कुछ प्रलोभन में आकर अटक जाता। यानी स्थिति ऐसी हो रही है कि जहाज समुद्र में चल रहा है और ऐसे किनारा दिखा कहीं दूर, 4-6 किलोमीटर दूर से किनारा दिखने लग जाता है, और कभी ऊंचा हो किनारा तो फिर वो और दूर से दिखता है। तो उतनी दूर से किनारा दिखने लगा और वहां कोई ऐसी घटना हो गई कि जहाज डूब गया। यानी इतनी सारी पात्रताओं को प्राप्त करने के बाद भी जीव वंचित रह जाता है आत्मकल्याण से।
तो इसलिए कहा कि बहुत दुर्लभ है। दुर्लभता का समय समय पर स्मरण करते रहना, अन्यथा प्रमाद आ जाएगा। आपको लग रहा है ना कि ये प्राप्त कर लें, वो बासी वस्तु है, बहुत बार प्राप्त की जा चुकी है। इसलिए अगर इच्छा हो कुछ प्राप्त करने की तो नई वस्तु प्राप्त करो ना। सेकंड हैंड क्यों लेते हो आईफोन? और वो अभूतपूर्व वस्तु अरहंत और सिद्ध पद है। तो अब आचार्य परमेष्ठि का वर्णन, पंचमहव्यय तुंगा तत्कालीय सपर समय सुधारा नाना गुणगण भरिया आईरिया मम पसीदंतु। 5 महाव्रतों में जो तुंग यानी उन्नत है, यानी शेष साधुओं की अपेक्षा से उनके महाव्रत अधिक सुदृढ़ और परिष्कृत है, शुद्ध है। और तत्कालीय सपर समय सुधारा, उनके काल में जो जिन मत के शास्त्र हैं और जो अन्य मत के शास्त्र हैं, दोनों शास्त्रों को धारण करने वाले हैं। अर्थात उनकी स्मृति में दोनों शास्त्रों के प्रमाण विद्यमान हैं। और नाना गुणगर भरिया, नाना प्रकार के गुण समूह से भरे हुए 36 गुण होते हैं ना आचार्य के, सुना आपने? तो वे आर्या मम, वे आचार्य मुझ पर पसीदंतु, प्रसन्न हो, अर्थात मैं उनकी उपासना प्रसन्न मन से करूं, मेरी विशुद्धि बढ़े और मेरी कर्म निर्जरा हो। पंचाचार समग्गा पंचिंद्रिय दंत दप्पणि दलना, ये गाथा तिलोई पंडित की थी जो अभी अपन ने पढ़ी थी। अब ये जो दूसरी गाथा आ रही है, ये नियमसार ग्रंथ की 73 क्रमांक गाथा है, वो तिलोई पंडित की तीसरी गाथा थी। पंचाचार समग्गा पंचिंद्रिय दंत दप्पणि दलना धीरा गुण गंभीरा आयरिया एरिसा होती। आचार्य ऐसे होते हैं, कुंद आचार्य कह रहे हैं, कैसे होते हैं? पंचाचार समग्गा, 5 प्रकार के जो आचार बताए हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तप आचार और वीर्याचार, इनसे समग्र होते हैं। और कैसे होते हैं? पंचिंद्रिय दंति दप्पणि दलना, 5 इंद्रिय रूपी हाथियों के मद का निर्दलन करने वाले, यानी इंद्रियों के अहंकार को चूर चूर कर डालने वाले वो आचार्य होते हैं। धीरा, धैर्य संपन्न होते हैं, उतावले नहीं होते आचार्य, धीरजवान होते हैं। गुण गंभीरा, और अपने गुणों के कारण उनमें गंभीरता होती है, ऐसे आचार्य होते हैं। इसके पश्चात धवला पुस्तक 1 में लिखा है, पवण जल ही जलोय नायामल बुद्धि शुद्ध छा वासो मेरुवणिक पकंपो सूरो पंचाणनो वज्जो देश कुल जाई शुद्धो सोमंगो संग भंग उम्मुको गैणव निरुवलेवो आयरियो एरिसो हुई संगहण ग कुशलो सुतत्थ विसारोपह्य कित्ति सारण वारण सोहण किरियुच्युतो आयरियो।
धवल ग्रंथ में ही इन गाथाओं का अपन आलोड़न कर लेते हैं। धवल ग्रंथ की गाथा 29 है। पवयण जल ही जलोयर नायामल बुद्धि शुद्ध छावासो। आगम रूपी समुद्र के जल के मध्य स्नान करने से अर्थात जिनवाणी का परिपूर्ण अभ्यास करने से अमल बुद्धि, जिनकी बुद्धि दोष रहित है और शुद्ध छावास, जिनके छठ आवश्यक शुद्ध है, समता स्तव वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सव, ये छठ आवश्यक होते हैं, ये जिनके शुद्ध हैं और जो मेरु निष्प्रकंप, मेरु पर्वत के समान निष्प्रकंप है, जो शूरवीर है। शूरवीरता का दृष्टांत अगर आपको देखना हो तो आचार्य शांति सागर महाराज श्री की जीवनी में देख सकते हैं। अभी बस आने वाला है उनका दिन, आचार्य श्री का स्मृति दिवस 17 तारीख को है, तो अपन उस दिन सुनेंगे कुछ उनके ऐसे संस्मरण हैं जो प्रत्यक्षदर्शियों से हमें प्राप्त हुए थे, वो अपन यहाँ पर सुनेंगे कि कैसे शूरवीर थे वो। और पंडित सुमेर चंद दिवाकर जी ने तो जितना लिखना था लिखा ही है, फिर पंडित वंशीधर शास्त्री जी ने भी लिखा है उनका चरित्र। ऐसे बहुत से लोगों ने आचार्य शांति सागर महाराज श्री पर लिखा है, आर्यिका विशुद्धमती माता जी और अन्य बहुत से लोगों ने लिखा है। तो एक बार जब विहार करते करते लोग बोल रहे थे कि महाराज थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर है, तो आचार्य श्री बोले कि अब विहार योग्य काल नहीं है। लोग घबरा गए क्योंकि वो जो स्थान था वहां पर रात्रि में सिंह का आवागमन होता था, लायन आता था। तो आचार्य श्री बोलते हैं कि अब हमारा यही मार्ग है कि हम रात में गमन न करें, अब यही हम रुक गए वहाँ पर। फिर जो साथ में चल रहे थे उनमें से वो लोग आपस में बात कर रहे थे, साथ में कौन रहेगा, साथ में कौन रहेगा। ओह, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर अंततः एक रुक जाता है, तो आचार्य ऐसे एक घेरा बना लेते हैं और उनसे कहते हैं कि सीमा के बाहर मत जाना। और बाकी लोग गांव चले जाते हैं। तो जब बिल्कुल घनघोर अंधेरा हो जाता है तब वहां पर वो शेर आता है और वहां आकर के वो खड़ा हो जाता है रेखा के पास, रेखा के अंदर नहीं आता। और बहुत देर तक फिर खड़े होने के बाद उसको लगता है कि यहीं बैठ जाता है। और महाराज ध्यान में थे और वो नमो हरिंतणो सिद्धणम, उसकी हालत वो बुरी थी। तो ऐसा करते करते फिर काफ़ी समय के बाद वो चला जाता है वापस। द्रोणगिरी के भी ऐसे ही एक घटनाक्रम है
जब आचार्य ऊपर पहाड़ पर गए हुए थे सवेरे, तो आहार के लिए वो देर से नीचे उतरे। तो आहार के उपरांत किसी ने पूछा कि आचार्य आज आप अधिक समय तक ध्यान में बैठे रहे, आहार में विलंब हुआ? बोले नहीं, हमारे साथ कोई बैठा हुआ था। फिर पूछा कि आज कौन था आचार्य? बोले कि एक मृगराज था। तो ऐसी घटनाएं भी हो जाती थी। तो शूर होते हैं आचार्य, शूरवीर होते हैं। और पंचाणनों और वो शूरवीर किसके समान होते हैं? पंचानन के समान, सिंह के समान। शेर को डर नहीं लगता। और उसमें भी जो टाइगर होता है वो तो अकेला घूमता है। लायन जो होता है वो तो उसके प्राइड होती है, उसके एक पूरा समूह होता है, टोली होती है लायंस की। लेकिन टाइगर जो होता है वो तो अकेला घूमता है। और इतना बोल्ड होता है वो टाइगर कि अगर सामने से हाथी आ रहा हो तो वो लौटेगा नहीं, वो हाथी के सामने चला जाएगा और वो छलांग मारकर हाथी के सिर के ऊपर तक आने की कोशिश करता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आचार्य भी उस शेर जैसे शूरवीर होते हैं। और कैसे होते हैं? अवध्य होते हैं, नहीं अनवध्य होते हैं। अनवध्य का अर्थ होता है निष्पाप होते हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए उनके अंदर पाप उत्पन्न नहीं होता, निष्पाप होते हैं। देश शुद्ध देश के होते हैं, यानी शुद्ध स्थान से आए हुए होते हैं दीक्षा समय। उनका कुल यानी पितृवंश संकर दोष से रहित होता है। संकर दोष का अर्थ होता है जातियों का मिश्रण। और जाति जो है, जाति का अर्थ जन्म होता है। तो जहाँ मनुष्य मनुष्य का एक संस्कार पूर्वक संबंध जुड़ता है और वहाँ से फिर वंश आगे बढ़ता है, संतान जन्म लेती है, उस समूह को जाति कहते हैं। और जाति की अपनी मर्यादाएं भी होती हैं। आज तो पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से और फिल्मों के प्रभाव से हर कोई, हर किसी को अपनाना अपना अधिकार समझता है, जबकि पुरातन व्यवस्था यह है कि जाति में ही विवाह होता है, जाति से बाहर नहीं। अब आज लोग तर्क देने लगे कि नहीं वो भी जैन है, अपन भी जैन है। अरे तो जैन अगर कोई अफ्रीकन ट्राइब जैनिज्म अपना ले तो उनसे करोगे क्या वैवाहिक संबंध? या फिर यहाँ भारत में ही कोई आदिवासियों का समूह हो अथवा कोई भी हो, कितने प्रकार के लोग हैं भारत में, अगर वो धर्म को अपना लेंगे तो आप उनसे विवाह करना प्रारंभ कर दोगे। आगम का तो ऐसा निर्देश नहीं है। आदिनाथ भगवान ने तो ये शिक्षा नहीं दी थी। और भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि आदिनाथ भगवान के काल में जाति संकर नहीं थे और वर्ण संकर भी नहीं थे। वर्ण संकर का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, वोकेशन, मतलब जो आमदनी का आपका जरिया है, जिस आजीविका से आप कमाई करते हैं, उसकी भी एक मर्यादा बनाई थी भगवान ने। उन्होंने बोला था कि जो 72 कलाओं की शिक्षा देंगे, पूजा पाठ आदि में मंत्रोच्चारण आदि करेंगे और जो कुछ भी करेंगे, ये भरत चक्रवर्ती ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी। क्योंकि
ब्राह्मणों के उत्पादक भरत थे। उनको 16वां मनु भी कहते हैं भरत को। तो उन्होंने ये ब्राह्मण वर्ण की व्यवस्था स्थापित की थी। पर उस काल में लिखा है कि वर्णों में मिश्रण नहीं था, कोई वर्ण दूसरे वर्ण की आजीविका नहीं करता था। हाँ, कभी परिस्थितिवश, कर्मों की प्रतिकूलतावश ऊपर के वर्ण वाले नीचे के वर्ण की आजीविका करते थे, उनको करनी पड़ती थी। कभी ऐसी स्थिति आ जाती थी कि ब्राह्मण को युद्ध में जाना पड़ता था, कभी ऐसी स्थिति बन जाती थी, तो उसको उन्होंने वर्ण संकर नहीं माना। लेकिन नीचे वाले ऊपर की आजीविका करें तो उसको वर्ण संकर माना। तो ये आजीविका का जो मिश्रण है उसको संकर कहा, वर्ण संकर। वर्ण संकर का अर्थ वैवाहिक संकर नहीं, जाति संकर का अर्थ वैवाहिक। जाति का अर्थ जन्म, जहाँ संतान जन्म लेगी तो आप अपनी सीमा में वो विवाह संबंध करेंगे और संतान जन्मेगी तो फिर वो सज जाति मानी जाएगी। और अगर आपने दूसरी जाति में विवाह किया और फिर आपकी संतान हुई तो फिर वो सज्जाति नहीं मानी जाएगी और वो निर्ग्रंथ पद के योग्य नहीं होगी वो संतान। हो सकता है किसी को ये बात थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन चूंकि भगवान की व्यवस्था थी ये, तो उनके ज्ञान और विवेक पर प्रश्न उठाने का अपने को अधिकार नहीं है। अगर अपन वास्तव में श्रद्धालु हैं तो फिर उनके एक एक शब्द अपने लिए हीरे मोती के समान है, स्वीकार्य है। इसीलिए आचार्य शांति सागर महाराज श्री का नियम था कि अगर चतुर्थ जैन ने पंचम जैन में विवाह किया है तो आहार दान नहीं करेगा। जो संघ मान्य करते हैं कि नहीं जैन ने जैन में किया आप ले लो आहार, तो वो आचार्य शांति सागर महाराज श्री से भिन्न मत है। आचार्य शांति सागर महाराज श्री की मान्यता नहीं थी और वही मान्यता आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। जो आचार्य शांति सागर महाराज श्री की मान्यता थी वही इनकी मान्यता थी। ज्ञानमती माता जी, सुपार्श्वमती माता जी, विशुद्धमती माता जी, आचार्य धर्म सागर महाराज श्री, ये सब कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। आज आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री कर रहे हैं और आचार्य सन्मति सागर महाराज श्री की परंपरा वाले साधु लोग भी, बहुत सारे साधु कर रहे हैं। और कुछ जो प्रभावना में थोड़ी सी ढील दे रहे हैं इस विषय पर, वो मार्ग आर्ष मार्ग नहीं है, आगम मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उन गाथाओं को, उन श्लोकों को और उन शास्त्रों को देखो तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। दीक्षा का पात्र कौन होता है? मुनि दीक्षा का पात्र कौन होता है? आदि पुराण में पढ़ लीजिए। और दीक्षा किस काल में दी जाती है? आचार्य भगवत जिनसेन स्वामी ने बताया कि इस काल में दी जाती है। और जो आचार्य काल का उल्लंघन करके दीक्षा देते हैं वो अपने ही संघ के द्वारा त्याज्य है। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। यानी संघ को उन आचार्य का त्याग कर देना चाहिए जो दीक्षा के काल की शुद्धि का पालन न करके दीक्षा देते। बहुत बड़ी बात है। इतने कठोर नियम होते हैं परमेष्ठियों के
ढील देने से काम नहीं चलता। आप श्लोक सुनना चाहेंगे? दीक्षा कौन ले सकता है? हो सकता है आपका भी मन हो कभी दीक्षा लेने का, भरोसा तो है नहीं। अभी ना हो तो कोई बात नहीं, पर कौन कह सकता है कब मन हो जाए। चलो ये श्लोक है। और फिर इसके साथ वो 4 लोगों से आहार नहीं लेते थे शांति सागर महाराज। अंतर्जातीय, विजातीय, पुनर्विवाह और विधवा विवाह। ये नारी के लिए था नियम। पुनर्विवाह और विधवा विवाह वाला जो था, अगर किसी नारी का हो गया हो कर्मयोग से तो वो उससे आहार नहीं लेंगे, क्योंकि पुनर्विवाह यहाँ पर आगम में इसलिए अस्वीकृत है। अब देखो परिस्थितियाँ जो है उसकी बात छोड़ दीजिए आप, जो मार्ग है उसकी बात अपन सामने रखते हैं कि विवाह सदैव कन्या का होता है। एक बार पत्नी बनने के उपरांत विवाह नहीं हो सकता। चाहे पति की मृत्यु हो जाए, चाहे पति परित्याग कर दे, चाहे स्वयं पति का परित्याग कर दे, लेकिन वो चूंकि विवाहित हो चुकी है, उस पर संस्कार पड़ चुके, वो पूरे मंत्र पढ़ लिए गए वहां पर, तो अब पुनर्विवाह जैन आगम में मान्य नहीं है। फिर जिन लोगों ने नारी उद्धार के नाम पर विधवा विवाह आयोजित किए हैं, उनके तर्क वो जाने, पर आगम में स्पष्ट है कि विवाह कन्या का होता है। कन्यादान ये नाम ही है उसका। विवाहिता का विवाह नहीं होता। पुरुष की बात अलग है। फिर आचार्य का सुपार्श्वमती माता जी से प्रश्न पूछा गया कि फिर पुरुष और नारी में ऐसा भेदभाव क्यों? तो फिर उसका उत्तर था, जैसे आज बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं ना कि स्त्री पुरुष का भेद मत करो। अरे वो भेद कर्म जनित है, वो भेद किसी ने बनाया नहीं, वो अपने कर्मों से ही बना हुआ भेद है, जन्म से वो भेद है। आप देख लीजिए साइंस के अनुसार चलो तो जो रसायन उनके शरीर में होते हैं वो रसायन इनके शरीर में हो ही नहीं सकते। जो कोशिकाएं उनके शरीर में होती है वो कोशिका इनके शरीर में हो ही नहीं सकती। एक फॉरेनर ने बोला है कि हे नारियों, हे मेरी बहनों, पुरुष से स्पर्धा मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो मातृत्व गुण है उसने तुम्हें पुरुष से पहले ही ऊंचा बना रखा है, तो स्पर्धा करके तुम नीचे आना चाहती हो क्या? मां से बड़ा कौन होता है? तीर्थंकर की मां का स्तवन आचार्य मानतुंग स्वामी ने किया भक्तामृत स्तोत्र की 22वें काव्य में। तो आप स्पर्धा की बात सोच ही कैसे सकते हो? गुलाब अपने गुलाबपने में श्रेष्ठ है और कमल अपने कमलपने में श्रेष्ठ है। न कमल गुलाब बन सकता है, न गुलाब कमल बन सकता है। तो दोनों अपनी अपनी शोभा में विराजमान रहे ना, स्पर्धा का सवाल ही नहीं उठता। और जिसके जितने गुणस्थान है वो संगणन के अनुसार पूरा सिद्धांत है उसका, कर्म सिद्धांत, कि उस संगणन के साथ आप उतने गुणस्थान तक जा सकते हैं, आवरण के साथ आप इतने गुणस्थान तक जा सकते हैं, निरावरण होकर आप कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। सारी विवक्षा सब बताई गई है, पूरी व्यवस्था, कोई पक्षपात नहीं है। ये तो पूरा सिद्धांत है, अनादि सिद्धांत है। सिद्धांत त्रैकालिक होता है। आचार संहिता समय समय पर परिवर्तित होती है। जैसे अब ब्रह्मचर्य व्रत लिया किसी ने, वो चौथे काल में भी लिया हो, पंचम काल में भी लिया हो, उसके सामान्य नियम तो सामान्य ही रहेंगे, लेकिन जो विशेष नियम है वो आचार्य उस काल की परिस्थिति को देख करके समझाएंगे।
जैसे आज अगर कोई ब्रह्मचर्य लेता है तो उसको आचार्य ये कहेंगे कि अश्लील फिल्में मत देखना। अब जब अश्लील फिल्में थी ही नहीं तब ये नियम नहीं था, और जब है तो ये नियम है, क्या आपत्ति है? तो आचार व्यवस्था में कथनचित परिवर्तन। नूडल्स मत खाना बाजार के। अब जब नूडल्स आते ही नहीं थे तब कौन खाता था? अब क्यों कह रहे हैं मत खाना? क्योंकि वो इतने पुराने हो जाते हैं कि उसकी काल मर्यादा खराब हो जाती है, और उसके अंदर जो केमिकल्स डाले जाते हैं उससे बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, नुकसान करते हैं। और इतना पुराना अनाज आप कैसे खा सकते हो? यहाँ पर तो अनाज की मर्यादा है। आपने कभी देखा है कि जो अमर्यादित आटा होता है उसको आप अगर बड़े कांच से या फिर उसके थोड़ा सा उस सुई के नोक पर उस आटे को लेकर माइक्रोस्कोप पर रखना और फिर देखना क्या है उसमें, अपनी आंखों से आपको जीव जंतु दिखेंगे, एकदम ऐसे चलते फिरते पूरे जीव जंतु दिखेंगे। अभी देखना है क्या आपको, या बाद में देखते हैं? वो श्लोक दिखाना था और फिर अब ये बात दूसरी निकल आई। चलो यही देख लो, नहीं तो आपको टेंशन रहे क्योंकि देखना था आटे का देख, क्योंकि आटा ज़्यादा पसंद है, दीक्षा कम लोगों को पसंद है। ये आटा नित्य क्रम है। देखो, जब हम थोड़े से आटे को लेकर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें वहाँ चौंका देने वाली चीज दिखाई देती है कि जिस आटे की हम रोज रोटियां खाते हैं उसमें हमें माइक्रोस्कोप की मदद से ढेर सारे छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं जो हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते। देख लो, एक सेकंड्स का था वो, उसमें चलते फिरते जीव थे। तो अमर्यादित आटा अपने यहाँ नहीं चलता ना, तो इसलिए ये सब बातें ध्यान में रखने की। ऐसे संस्कारों को छोड़ने से समाज का कल्याण नहीं हो सकता। जैन संस्कारों को जीवंत रखना ही होगा आपको। अब वो श्लोक सुन लीजिए, दीक्षा किसकी होती है। विशुद्ध कुल गोत्रस्य सद्वृत्तस्य वपुष्मतः दीक्षा योग्यत्वमाम्नातं सुमुखस्य सुमेधसः। महापुराण पर्व 39 श्लोक 158। जिसके कुल और गोत्र विशुद्ध हैं, देखो गोत्र का मिश्रण भी नहीं किया जाता। शाह का शाह गोत्र में विवाह नहीं होता ना, पता है आपको? होता है। कोठारी का कोठारी में विवाह नहीं होता, मेहता का मेहता में विवाह नहीं होता, ऐसा है ना? गोत्र देखा जाता है। हाँ, गोत्र देखा जाता है, वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। समान नहीं होना ना, बस यही तो कह रहे हैं। नहीं, वो अगर मिश्रण हुआ हो तो खत्म होता है, ऐसा बोलते हैं। अब कुछ आचार्य 7 पीढ़ी बोलते हैं, कुछ 9 पीढ़ी भी बोलते हैं। अब क्या करोगे? तो जिसका कुल और गोत्र विशुद्ध है, अर्थात उसमें कोई मिश्रण नहीं है, वो ही दीक्षा ले सकते हैं। और सद्वृत्तस्य, जो सदाचारी है, दुराचारी नहीं है, वो दीक्षा ले सकते हैं। और वपुष्मतः, जिनका शरीर अखंड है, कहीं से शरीर दूषित नहीं है, वो दीक्षा ले सकते हैं। दूषित शरीर वाले दीक्षा नहीं ले सकते। और सुमुखस्य, जिनका मुख सौम्य है, डरावना मुख नहीं है। ये तो दीक्षा के बाद उनका चेहरा देख करके बच्चे रोने लग जाए, ऐसा नहीं, डरावना मुख नहीं है। और सुमेधस, जो प्रतिभा संपन्न है, वो दीक्षा ले सकते हैं।
कितनी बड़ी बात है, मुनि दीक्षा की बात कर रहे हैं कि इतनी पात्रता हो तो मुनि दीक्षा होगी। तो अभी आचार्य परमेष्ठी का वर्णन था, अभी आगे और अपन देखेंगे जैनम जयतु शास्त्र में। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि शुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष।